हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पता है, जब से मैंने ये इमोशनल अटैचमेंट का आर्ट सीख लिया है ना, मेरी लाइफ बहुत पीसफुल हो गई है, बहुत हैप्पी हो गई है। तब से मेरी लाइफ इमोशनल अटैचमेंट, पता क्या होता है? लविंग विद इमोशनल अटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे से डिटैच हो जाएं, भाई अगला अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं कहते। मैं आपको बताती हूँ कि इमोशनल अटैचमेंट होता क्या है और कैसे रहते हैं इसमें प्यार में। अब हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए बहुत कुछ चीजें करते हैं ताकि उनको खुश रख पाए। और बदले में कभी कभी हमारा भी मन करता है कि वो भी हमारे लिए ऐसी चीजें करें, वो भी हमें बहुत सारा प्यार करें ताकि हम भी खुश रह पाए। और ये करते करते कई बार हम बहुत ज्यादा नीडी और क्लिंगी हो जाते हैं, और जो दूसरे को पसंद नहीं आता। और जब हम नीडी और क्लिंगी बन जाते हैं, नीडी और क्लिंगी मतलब कि मेरी जरूरतों का तो कोई ध्यान ही नहीं रखा, इनको समझ में नहीं आता मुझे ये चीज चाहिए या मुझे प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, मेरी बात नहीं सुन रहे। और मेरे बच्चे, इनके लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, इतना कुछ करती हूँ, इतना बना के खिलाती हूँ, इतना ज्यादा मुझे काम करना पड़ता है, इतना मैं ध्यान रखती हूँ, फिर भी ये मेरी बात नहीं सुन रहे, अपने में ही मस्त रहते हैं। इसको कहते हैं नीडी और क्लिंगी हो जाना। किसी भी हस्बैंड को, किसी बच्चे को, किसी बॉयफ्रेंड को या किसी भी रिश्ते में किसी को नीडी या क्लिंगी होना पसंद नहीं है। आप खुद सोचिए, कोई अगर आपके साथ चिपका ही रहे, माँ भी कभी कभी परेशान हो जाती है ना, क्या यार बच्चा चिपका ही रहता है, मुझे छोड़ता ही नहीं है, मैं तो बाथरूम में भी नहीं जा पाती, मेरा बच्चा छोड़ता ही नहीं है। तो अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है तो दूसरों को भी पसंद नहीं है। तो अब कैसे हम नीडी और क्लिंगी नहीं बने, कैसे अपने आप को लविंग विद इमोशनल अटैचमेंट का आर्ट सिखाएं। हमें क्या करना है कि हमें ऑब्जर्व करना है, अब्जॉर्ब नहीं करना। यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी हमें फील हो रही है या वो हमें लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है उधर से, कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, वो तो अपने आप में ही बिजी है। उस नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्ब नहीं करना, बल्कि ऑब्जर्व करना है कि मैं कहाँ पीछे रह रही हूं, कहीं मैं दूसरे के साथ ज्यादा चिपकू तो नहीं हो रही, कहीं हमारा रिश्ता ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं गिविंग ही नहीं हूं। लाइक हमें ये समझना है कि दूसरे को हमसे चाहिए क्या, आप क्या देना चाहते हैं वो आपके इमोशन है। लेकिन अगर रिश्ते को पूरा करना है, रिश्ते को फ्लरिश करना है, तो ये नहीं सोचना कि मैं क्या दे रही हूं, मैं इतना कर रही हूं। आप दे रहे हो पर सामने वाले को चाहिए ही नहीं। सामने वाले को पानी की प्यास लगी है और आप उसे कह रहे हो आम खा ले, चॉकलेट खा ले, हलवा बनाया इतना अच्छा मेहनत करके वो खा ले। भाई सामने वाले को पानी की प्यास लगी है, वो पानी से ही बुझेगी, तो उसको पानी चाहिए। तो पहले ऑब्जर्व करिए कि सामने वाले को चाहिए क्या। जो सामने वाले को चाहिए जब आप वो देंगे ना, तो उसका खालीपन पूरा होगा। जब वो भर जाएगा, उसका जो पानी वाला, जो प्यार वाला जो घड़ा है वो भर जाएगा, तो बदले में वो आपको भी वही वापस देगा। क्योंकि जो हम देते हैं वही एनर्जी लौट कर वापस आती है। अगर आप सामने वाले की इमोशन समझेंगे ना, तो वो भी आपको समझेंगे। हमारे बच्चे जब छोटे थे तो वो हम पे डिपेंडेंट थे, तब उनको हमसे सब कुछ चाहिए था, वो हमारे साथ साथ रहना पसंद करते थे। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीनेजर हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो उनकी नीड्स चेंज हो जाती हैं। कभी कभी उनको प्राइवेसी भी चाहिए, लेकिन वो आप पे डिपेंडेंट हैं और उनको आपका साथ भी चाहिए। तो आप भी थोड़े ग्रो हो जाइए, आप भी अपने टेस्ट थोड़े से उनके साथ चेंज कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो अगर बच्चे स्मार्ट है तो आप और स्मार्ट बन जाइए। थोड़ा सा एक्ट ही कर लीजिए कि जो उन्हें पसंद है वो आपको भी पसंद है। अपने बचपन की यादें उनके साथ शेयर कीजिए। ये नहीं कि मैं माँ हूं, मैंने कोई गलती नहीं करी, कभी मैं अपनी गलतियां इसको बताऊंगी तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो कल तो मेरा मजाक उड़ाएगा। नहीं, यही गलती करते हैं हम। अपनी गलतियां जब आप अपने बच्चे को बताएंगे ना कि मैंने भी ये गलती की थी, इस उम्र में तो मैंने भी ऐसे किया था, और जब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो बच्चा भी खुल जाएगा आपके साथ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाएगा। तो इस तरह हर रिश्ते में, चाहे वो पति हो, बच्चा हो, बॉयफ्रेंड हो या कोई भी रिश्तेदार, आप ये देखिए कि सामने वाला क्या चाहता है, ऑब्जर्व कीजिए। नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करके नेगेटिव मत सोचने लग जाइए, इससे तो आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा।
जब आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, आप अपने आप को लोनली फील करोगे, तो कैसे आप कुछ कर पाओगे। इस नेगेटिव फीलिंग से डिटैच करना है अपने आप को और अपने आप में खुश रहना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है कि मुझे क्या पसंद है। चलो आधा घंटा मैं अपने लिए निकाल लूं, अपनी हॉबी के लिए निकाल लूं, अपने आप को ग्रूम करने के लिए निकाल लूं, थोड़ा प्रेजेंटेबल बन जाऊं, या वॉट एवर यू लाइक। पहले खुद को प्यार करिए, तभी तो दूसरा आपको प्यार करेगा। इस तरह इमोशनली डिटैच कैसे होना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जॉर्व नहीं करना है। और ये करने के लिए हमें 2 चीजें करनी है। पहला, चेंज करना है अपने आप को। दूसरों को हम चेंज नहीं कर सकते। पहला ये है कि चेंज योर सेल्फ, एंड दूसरा ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड वी कैन नॉट कंट्रोल अदर्स। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये 2 चीजें समझ लेंगे ना, तो इमोशनल डिटैचमेंट का लेसन अपने आप समझ आ जाएगा। साक्षी होकर देखिए कि इस जगह पर अगर कोई और होता तो मैं उसको क्या सजेस्ट करती। वही आपको खुद करना है। ऐसा करने से ना पता है क्या होगा, आप सबको प्यार कर पाएंगे बिना इमोशनली अटैच हुए। जब हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना, तो हम हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आप अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लेंगे, कैसे? एक तो अब्जॉर्ब नहीं करना, ऑब्जर्व करना है, अपने आप को चेंज करना है। तीसरा, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। ये छोटी छोटी चीजें करके ना हम इमोशनली डिटैचमेंट का लेसन सीख लेंगे, और इससे हम औरों को प्यार कर पाएंगे, औरों से प्यार ले भी पाएंगे, लेकिन हम इमोशनली हर्ट नहीं होंगे। है ना इजी? तो इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और लाइफ को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना लेना है। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है और मैं जैसे चाहूं वैसे इसको चेंज कर सकती हूँ। बहुत मजा आता है ऐसी लाइफ में। करके देखो।